हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इन। आज का हमारा टॉपिक है इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस काजेस। हमने काजेस एंड डिजीज़ के लिए काज किए थे डिजीज़ के लास्ट टाइम। आज के हमारा है कि इन्फेक्शियस कौन से काजेस होते हैं और नॉन इन्फेक्शियस काजेस कौन से होते हैं। एज वी हैव सीन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर इन माइंड। जैसे कि हमने अभी देखा पीछे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान में रखना कि पब्लिक की हेल्थ और कम्युनिटी की हेल्थ के फैक्टर माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। कब वैन वी थिंक अबाउट काजेज ऑफ डिजीज़, जब हम डिजीज़ के कारणों के बारे में बात करते हैं। वी कैन टेक दैट अप्रोच लिटिल फर्दर। अब हम उसी कोशिश को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ द इमीडिएट काज ऑफ डिजीज एज बिलोंगिंग टू टू डिस्टिंक्ट टाइप। ये बहुत अच्छा है ये सोचना कि इमीडिएट क्या कारण हुआ बीमारी का, क्या क्यों हुआ है कोई इंसान बीमार, लेकिन अलग अलग टाइप से, दो अलग अलग तरीके से सोचना चाहिए। वन ग्रुप ऑफ काज इज़ द इन्फेक्शियस एजेंट। एक ग्रुप क्या होता है कारण का? इन्फेक्शियस एजेंट। मोस्टली वो कौन होते हैं? माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोलते हैं। डिजीज वेयर माइक्रोब्स आर द इमीडिएट काजेस और कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। वो डिजीज जिस जहाँ पे इमीडिएट उसी टाइम पे जो मतलब हुआ हो, कारण हो उसका, उसे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कारण हो बीमारी का, उन बीमारियों को बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी एंड द डिजीज दे काज विल स्प्रेड विद दैम। क्यों? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो स्प्रेड कर जाते हैं कम्युनिटी में, और जो बीमारी है वो भी धीरे धीरे सारी कम्युनिटी में फैल जाती है। जैसे कि अभी कोरोना के बारे में हम पढ़ रहे हैं, देखें वो भी एक माइक्रो वायरस है वैसे, लेकिन उसने क्या किया है, कम धीरे धीरे करते करते उसने पूरी कम्युनिटी को अपने कब्जे में ले लिया है और वो फैलता जा रहा है। दूसरी साइड देर आर आल्सो डिजीज दैट आर नॉट कास्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट। और भी बहुत सारे डिजीज़ हैं जिनके कारण इन्फेक्शियस एजेंट नहीं होते। देयर काजेज वेरी, उनके काजेज अलग अलग हो सकते हैं, बट दे आर नॉट एक्सटर्नल काजेज लाइक माइक्रोब्स। लेकिन वो काजेज एक्सटर्नल, बाहरी नहीं हो सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह, दैट कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी, जो कम्युनिटी में फैल जाए। इंस्टेड दीज आर मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्शियस काजेज। मोस्टली ये अंदर, बॉडी के अंदर से ही ये कारण पैदा होते हैं और ये नॉन इन्फेक्शियस कारण होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, कैंसर, सम कैंसर काज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। कुछ जो कैंसर हैं वो उसका कारण क्या होता है? जब जीन्स में एबनॉर्मलिटी आ जाते हैं, जिनके जो फंक्शन है वो ठीक से परफॉर्म नहीं होते। हाई ब्लड प्रेशर कैन बी काज्ड बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। जो हाई ब्लड प्रेशर है उसका कारण क्या होता है? बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाना, एक्सरसाइज कम करना। यू कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिजीज। आपको और भी बड़ी बीमारी के बारे में सोच सकते हो जहाँ पे इमीडिएट कारण जो होगा वो इन्फेक्शियस नहीं होगा, जिनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी क्या कारण नहीं होता। The ways in which disease spread and the ways in which they can be treated and prevented at the community level would be different for different disease। वो तरीके जिससे बीमारियां फैलती हैं और वो तरीके जिससे उनसे बचाव किया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है, वो अलग अलग बीमारी के अलग अलग होते हैं। दिस वुड डिपेंड ए लॉट ऑन वेदर द इमीडिएट काजेज आर इन्फेक्शियस काज और नॉन इन्फेक्शियस। लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है? सबसे पहले कि जो इमीडिएट काजेज हुए हैं वो इन्फेक्शियस हैं कि नॉन इन्फेक्शियस हैं, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आए हैं, वो इंटरनल हैं कि एक्सटर्नल हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही यही है, इन्फेक्शियस डिजीज मीन्स इन्फेक्शियस एजेंट। वो बीमारियां जो इन्फेक्शियस एजेंट से होती हैं। वी हैव सीन दैट द इंटायर डाइवर्सिटी सीन इन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ फ्यू ग्रुप्स। हमने देखा है पूरी पूरी जो ये डाइवर्सिटी है हमारी जो लिविंग वर्ल्ड की, वो कुछ ग्रुप्स में डिवाइड हुई है। ये क्लासिफिकेशन किस पे बेस है? कॉमन करेक्टरिस्टिक किसमें? अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म दैट कैन काज डिजीज आर फाउंड इन ए वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियों का कारण होते हैं वो बड़ी सारी रेंज पे, बड़ी सारी कैटेगरी में फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म। वो ये क्लासिफिकेशन में शो भी हुए हैं। सम ऑफ देम, उनमें क्या है? वायरस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगई होते हैं, कुछ सिंगल सेल एडमिन होते हैं, जहाँ प्रोटोजोन्स होते हैं। फिगर 13.1 आपको शो की गई है, वहाँ पे आपको ये दिखेंगे। सम डिजीज आर आल्सो काज्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से भी होती हैं, जैसे वॉर्म्स होते हैं अलग अलग काइंड्स के, पेट के कीड़े भी होते हैं, उससे भी बीमारियाँ होती हैं। ये देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके बताइए। सार्स वायरस है, ठीक है, ये आपका लिस्मानिया है, प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे पिक्चर है स्टेप। ये अलग तरीके, ये आप इनको स्टडी कर सकते हैं कि ये कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और इनसे क्या क्या प्रॉब्लम, कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज काज्ड बाय वायरस आर द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स। ये बीमारियां बताई हैं जो कॉमन एग्जाम्पल होते हैं बीमारियों के जो वायरस से फैलते हैं। खांसी जुकाम हो गया, डेंगू हो गया, फीवर हो गया, एड्स हो गया। डिजीज लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स आर काज्ड बाय बैक्टीरिया। ये बीमारी होंगी टाइफाइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब कौन किसके कारण होती हैं? बैक्टीरिया के कारण होती हैं। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शन आर काज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगस।
कई स्किन की प्रॉब्लम जो इन्फेक्शंस होते हैं उनका कारण क्या होता है, फंगई होता है। प्रोटोजोन माइक्रोब्स काज मैनी फैमिलियर डिजीज। प्रोटोजोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी कई सारी बीमारियों का कारण होते हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, काला अज़र, काला बुखार भी बोलते हैं इसे। ऑल ऑफ अस आल्सो सम कम अक्रॉस इंटेस्टिनल वॉर्म इन्फेक्शन। ये सब कहीं ना कहीं कई बार इंटेस्टाइन में भी इन्फेक्शन होती है, ये उनमें भी आते हैं। एज वेल एज डिजीज़ लाइक एलिफेंटियाज काज बाय डिफरेंट स्पेशीज ऑफ वॉर्म। जो हम बीमारी के बारे में पढ़ा था एलिफेंटियाज, जिसमें पेट में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, वो भी किसके कारण होती है, अलग अलग टाइप की किस स्पेशीज़ के कारण। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि हमें इन कैटेगरीज जो होती हैं इन्फेक्शियस एजेंट की, उनके बारे में सोचना चाहिए। आंसर इसका ये है, दी कैटेगरीज जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ये डिसाइड करने के कि किस टाइप की उनको ट्रीटमेंट मिलनी यूज़ करनी चाहिए अगर इनमें से किसी की टाइप की बीमारी अगर हो जाती है, इनमें से किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण अगर बीमारी हो जाए। मेंबर जो होते हैं इन ग्रुप्स के वो वायरस, बैक्टीरिया और सोमा बहुत सारे होते हैं, और कुछ बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक भी आम होते हैं। ऑल वायरस जैसे एग्जांपल लीव इनसाइड होस्ट के सेल्स के अंदर रहते हैं, वेयर एज बैक्टीरिया वेरी रेयर, लेकिन बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते। वायरस, बैक्टीरिया और फंगई वो मल्टीप्लाई करते हैं वेरी क्विकली, बड़ी जल्दी अपनी तादाद बढ़ा देते हैं। वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपेरिजन, जबकि जो वॉर्म्स होते हैं ये बहुत कम अपने आप को मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ाते हैं, किनके कंपेरिजन में, बैक्टीरिया वायरस के कंपेरिजन में। टैक्सोनॉमिकली आर बैक्टीरिया वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। वैसे कहा जाता है कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, किसके कंपेरिजन में, वायरस के, वाइस वर्सा। दिस मीन्स दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। तो इसका कहने का मतलब है कि कई लाइफ प्रोसेस जो होती हैं वो सेम होती हैं बैक्टीरिया के ग्रुप में, लेकिन वायरस के ग्रुप में नहीं होती। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस इन वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इज लाइकली टू इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो अगर कोई भी अगर ड्रग इस पे लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं जो अगर ब्लॉक करती है किसी मतलब एक बीमारी के लिए अगर वो लड़ती है तो वो दूसरी बीमारियों के लिए भी इसमें इफेक्टिव हो जाती है बैक्टीरिया के केस में, लेकिन सेम ड्रग जो है वो काम नहीं करेगी माइक्रो अगर बिलोंग करेगा अलग ग्रुप के लिए। ठीक है, जो मेडिसिन आप बैक्टीरिया के लिए अप्लाई कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं कि वो वायरस के लिए भी अप्लाई करो। एग्जाम्पल ले लीजिए, कितने सारे एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। मैनी बैक्टीरिया जैसे एग्जाम्पल ले लिया सेल वॉल प्रोटेक्ट दैम सेल। बहुत सारे बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल होता है, प्रोटेक्ट करता है। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो होती है वो ब्लॉक करती है बैक्टीरियल प्रोसेस, जो क्या बनाती है, सेल वॉल को बनाती है। तो उस मेडिसिन का रिजल्ट क्या होता है, जो ग्रोइंग बैक्टीरिया है वो इस काबिल नहीं रखता कि वो सेल वॉल बना सके और इजिली क्या होता है, डाई हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ह्यूमन सेल जो होता है डू नॉट मेक ए सेल वॉल एनीवे, ऐसे वो भी सेल वॉल नहीं बना सकते। तो इसलिए पेनिसिलिन क्या करती है, कैन नॉट हैव सच एन इफेक्ट, उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। वो किस पे इफेक्ट करती है, सिर्फ बैक्टीरिया पे। पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज सच प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेल वॉल। पेनिसिलिन इसीलिए इफेक्ट उसी बैक्टीरिया पे करती है जो अपने प्रोसेस को यूज़ करती है क्या बनाने में, सेल वॉल। सिमिलरली कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो किसके अगेंस्ट काम करते हैं, कुछ स्पेशीज होती है बैक्टीरिया की, रैदर देन सिंपली वर्क अगेंस्ट वन, मतलब वो किसी के अगेंस्ट अगर काम करती हैं जो मेडिसिन है, उसका बॉडी पे इफेक्ट नहीं पड़ता बल्कि जिसके लिए वो बनाएगी है उसका उसी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये कहने का ये मतलब है कि अगर आपने बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबायोटिक्स बनाए हैं, चाहे वो एक टाइप का हो, उसी ग्रुप को बिलोंग करने वाले बैक्टीरिया के लिए आप वही एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन वायरस के केस में डू नॉट ये ऐसा रास्ता यूज़ नहीं किया जा सकता। रीजंस में यह है कि वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो काम नहीं करते किसके खिलाफ, वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ। इफ़ वी हैव ए कॉमन, जैसे हमें कॉमन कोल्ड हो जाए, तो टेकिंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट रिड्यूस द सेवेरिटी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज। एंटीबायोटिक्स लेने से उस बीमारी में हमें कोई भी रिडक्शन नहीं होगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाउएवर इफ़ वी आल्सो गेट ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलॉन्ग विद द वायरल कोड, अगर उसके साथ साथ हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए भी लें मेडिसिन, तो उसके साथ एंटीबायोटिक में हेल्प करेगा, मतलब दोनों को लेना पड़ेगा, एंटीबायोटिक्स को भी और साथ में कोई और ड्रग्स भी। Even then, the antibiotic will work only against the bacteria part of the infection, not the वायरल इन्फेक्शन। तब भी जो एंटीबायोटिक आप ले रहे हो वो सिर्फ बैक्टीरिया पार्ट की इन्फेक्शन के लिए काम करेगा, वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है बैक्टीरिया की मेडिसिन बैक्टीरिया के लिए ही काम करती है, वो वायरस के लिए नहीं कर सकती, वो वायरल इन्फेक्शन के लिए लाभदायक नहीं होगी। तो ये था आज का आपका टॉपिक, अभी यहीं रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे आगे का टॉपिक। तो थैंक यू।